हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। यह मेरा चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप जैसा कि जानते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। आपको मालूम होगा, जब धनात्मक आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। जब प्रतिकर्षण होता है तो उसमें कुछ तो बल लगता होगा। उसी बल का मान निकालने के लिए कूलॉम जी ने एक नियम दिया, इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम कहता क्या है, जैसे मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 है व Q2 है। देखिए Q1 व Q2 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तथा इनके बीच की दूरी R है, के बीच की दूरी R है। अब यह नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों Q1 व Q2 दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो R है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लिखेंगे कैसे, इसे कॉपी में कैसे लिखेंगे, आइए लिखते हैं। माना दो स्थिर Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, Q1 व Q2 हैं तथा इनके बीच की दूरी R है, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल वही, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। गुणनफल के समानुपाती। देखिए इसके बल क्या होगा, बल को आपसे डिनोट करते हैं आप, समानुपाती है किसके, Q1 व Q2 के, और दूसरा क्या है, तथा दूसरा वैद्युत बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। उनके दूरी के वर्ग, दूरी कितना, R दूरी है तो R स्क्वायर हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यह इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर f की वैल्यू, ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, f समानुपाती किसको, Q1 व Q2 के, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, R स्क्वायर। अब देखो, इसको समानुपाती हटाने के लिए एक नियतांक या कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है। अब K की वैल्यू माध्यम पे डिपेंड करती है। अगर यह निर्वात अथवा वायु में होगी तो वहाँ पर K की वैल्यू अलग होगी, और पहले वैद्युतांक या कुचालक पदार्थ में होगी तो वहाँ पर वैल्यू अलग होगी। जहाँ K एक समानुपाती
नियतांक हैं। अब आइए इसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में स्थित हो तब। यदि बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तो, स्थित हो तब K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखने पर, एक फिक्स वैल्यू होती है जो इक्वेशन में रखना पड़ता है। इसको रखने पर क्या वैल्यू निकलेगी, देखिए F इक्वल टू K की वैल्यू रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक कंडीशन नंबर फर्स्ट का इक्वेशन है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यह है कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब इसको लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन नंबर सेकेंड। दोस्तों यह कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहता है, यदि निर्वात के स्थान पर दोनों आवेशों को K पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो तो K कुछ भी हो सकता है। K कुछ भी, देखिए जैसे यह K पैरावैद्युतांक है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहाँ जो यह वाला किया है इसे विमाहीन नियतांक कहते हैं, जिसे ऊपर उस पदार्थ का पैरावैद्युतांक कहते हैं, तथा कुचालक पदार्थ जैसे कांच, मोम, कागज इत्यादि को परावैद्युत कहते हैं। सभी धातुओं के लिए जो कि पैरावैद्युतांक है वह उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे देखिए जल के लिए जो पैरावैद्युतांक होगा 81 होगा, कागज के लिए 3.5 होगा। और इसी कंडीशन और बनता है, देखिए F के पैरावैद्युतांक वैद्युत बल के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर 1/K को कॉमन ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इसको कूलम के नेम में हमने पढ़ा है कि इसको F कहते हैं, तो F K बाई 1/K इंटू F। फिर यहाँ पर देखिए F/F K हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन बन जाएगा, अर्थात यदि आवेशों के मध्य कोई पैरावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल जो F है वह F के कारण घट जाता है। एक पॉइंट और बचा, उसे हम कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का मेरा लास्ट टॉपिक है परावैद्युतांक किसे कहते हैं। किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक को कैसे डिनोट करते हैं, देखिए यह हो गया माध्यम की वैद्युतशीलता, यह हो गया निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, इन दोनों के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, यहाँ पर 0 का मतलब है नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, और एक बात और है, देखिए वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है। इससे पहले हमने बताया है माध्यम के लिए K की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ा होगी।
देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ ये हमने पहले बता रखा है। तो देखिए इसको यहाँ पर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे तो वह वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 × 9 × 10⁹। फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14, फिर इसकी वैल्यू जो होगी 8.85 × 10⁻12 और इसका जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटा n-m न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप लिख लीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।